हम चाहते हैं कि गाय को हम केवल पशु समझ के ना सेवा करें, एक माँ समझ के सेवा करें। आपने शायद देखा होगा यहाँ जब आप हॉस्पिटल में प्रवेश करते हैं ना, यहाँ हम एक नई चीज प्रारंभ कर रहे हैं, गौ माता का शावर। ये गौ माता का शावर बनाया जा रहा है, जिसमें जैसे आप अपने अपने घरों में शावर लेते हैं, नहाते हैं, ऊपर से वो सीधी सी हिंदी भाषा में फव्वारा चलता है तो आप बड़े मज़े से आनंद से नहाते हैं, वैसे हमारी गौ माता के लिए एक शावर बन रहा है। इसमें दोनों तरफ से पानी दिया जाएगा, यहाँ बीच में से गौ माता निकलेंगी। अभी तैयार नहीं है, लेकिन अगली बार जब आप आएंगे कुछ दिनों के पश्चात, एक आध महीना, ये एकदम तैयार हो जाएगा। तो उसमें गाय, जो भी स्वस्थ गाय हैं, उनको इस तरफ से उस तरफ निकाला जाएगा, वो शावर चलता रहेगा और गाय नहा करके, स्नान करके वहाँ से बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये एक और नया प्रकल्प प्रारंभ हो रहा है, गौ माता के स्नान का, गौ माता के शावर का। बड़ा आनंद आता है जब छोटे छोटे बछड़े बछिया, आप यहाँ जितने लोग रुके ना, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि आप, शाम को कथा होती है 3 से 6 बजे तक, और पूरा जो आपका सुबह का समय है, सुबह यद्यपि योगा यहाँ रखा गया है, योगा में भी आप लोग पधारते हैं, तो बाकी जो समय है कम से कम 1 घंटा, 1 घंटा कम से कम यहाँ बैठा हर व्यक्ति हॉस्पिटल को प्रदान करना, 1 घंटा हॉस्पिटल में देना। जो सेवा की हम चर्चा करते हैं ना, आप उसको करके देखिएगा। जो यहाँ गौ भक्त ब्रश लेकर के गाय को नित्य प्रति झाड़ते हैं, जो गाय उठ नहीं सकती, उन गाय को साफ किया जाता है। आप खुद जाइए, उनसे कहिए लाइए हमें दीजिए, हम साफ करेंगे। 7 दिन हम यहाँ रह रहे, हमारा कुछ तो लाभ हो। गौ माता की कोई दवाई में, कोई रख रखाव में, उठाव में कोई मदद कर सकते हैं तो बताइए, हम करेंगे। कई गौ माता के आसपास गंदगी हम साफ करेंगे। आप करके देखिए, आपको जो आनंद का अनुभव होगा वो शब्दों से परे है। केवल धन का सेवा अच्छी बात है, आपको सामर्थ्य दिया है भगवान, धन से आपको सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं, आप दे रहे हैं सहयोग, लेकिन आप अपने हाथों से भी जाकर के थोड़ा गाय की सेवा करिए, गाय को थोड़ा प्रेम करिए। और आप देखना, अभी तो चलिए 5वां दिन हो गया, अगर पहले दिन से ये काम करते ना, तो 7वें दिन जब आप जाते तो जितने बछड़ा बछिया यहाँ छोटे छोटे हैं, आपको वो गेट तक आपके पीछे पीछे दौड़ते, इतना उनकी पहचान है। मुझे तो फिर भी बहुत कम अवसर मिलता है यहाँ आने का, लेकिन फिर भी मुझे मालूम है कि ये सब छोटे छोटे बछड़ा बछिया सब मुझे पहचानते हैं। जब भी आओ तो पहले भी मैंने कई बार बताया, हमारी एक गौ माता है जिनका गर्दन यहाँ से किसी ने काट दी थी। हमारे डॉक्टर्स ने उस पर कुछ पाइप लगा के सर्जरी उनकी की, और वो घाव एकदम भर चुका है, और वो गाय यहाँ से सांस लेती थी, लेकिन उसको 1-2 महीने तक ट्रीटमेंट हुआ, सांस लेने लगी, और वो हमारे हॉस्पिटल की बहुत सीधी गौ माता है। जितने भी अनाथ छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो सब उसके पीछे पीछे घूमते हैं। अब उनको बांध के नहीं रखते, खुला उनको घूमते हैं, नुकसान ना हो वो भी ध्यान रखते, लेकिन वो गाय के पीछे पीछे घूमते रहते। वो गौ माता पूरे हॉस्पिटल में घूमती रहती है और बच्चे पीछे पीछे घूमते। ये दिव्य आनंद आपको मिलेगा, जरूर आप करिएगा। कम से कम आधा 1 घंटा आप दीजिए, थोड़ा जाकर के वहाँ ये सत्संग जो सुन रहे हो, इससे ज्यादा चरितार्थ आपकी सेवा वहां होगी जब आप हाथ से करोगे। मैं बार बार आपसे कहूं, केवल धन उपार्जन करना हमारा उद्देश्य नहीं। इस महोत्सव का उद्देश्य है लोगों के मन में गाय के प्रति संवेदना को जगाना, गाय के प्रति प्रेम को जगाना। मुझे पता है यहाँ जो होती है ना अनाउंसमेंट, जो हमारे सोनी जी करते हैं, फलाने ने दिया, फलाने ने दिया, कुछ लोग तो, तथाकथित लोग तो घर बैठे बैठे कॉपी पेन लेके हिसाब लगा रहे हो कि कितने हो गए।
फिर 7वें दिन जोड़ेंगे और उसका डबल बताएंगे, ये भी पता है। पर कोई बात नहीं, भगवान करे आपकी जो इच्छा है ना, जो आप कह रहे हो कि इतना इतना इतना, भगवान करे इतना ही आए, आपकी इच्छा भी ठाकुर जी पूरी करे। लेकिन आप यकीन मानिएगा, केवल धन से अगर गौसेवा हो जाती, केवल धन से अगर गौसेवा हो जाती, तो ये जितने भी तथाकथित बड़े लोग जिनको हम कहते हैं धन से, उन सब के घरों में आज हजारों हजारों गाय पल रही होती, जबकि घर में हजारों नौकर हैं लेकिन गाय एक भी नहीं। धन से गाय, धन एक छोटा सा उपाय हो सकता है जरूर। मैं इस बात को ये नहीं कह सकती आपसे कि नहीं नहीं हम धन से कोई हमें मोह माया नहीं। अरे हमें इतना बड़ा हॉस्पिटल चलाना, हमें धन की आवश्यकता है, तभी तो ये चलेगा। कहाँ से चलेगा? यहाँ इतने सैकड़ों लोग कार्य में लगे हैं, यहाँ गौ माता की सेवा में लगे हैं, लेकिन ये एक उपाय धन हो सकता है। लेकिन अगर हृदय में संकल्प है और आपके पास धन नहीं है, मुझे मालूम है, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ, अगर आपके हृदय में संकल्प है कि आपको गौ सेवा करनी है और आपके पास धन नहीं, यकीन मानिए गौ माता की इतनी बड़ी कृपा आपको प्राप्त होगी कि वो धन, तन, अर्थ सब कुछ आपको अपने आप गौ माता की कृपा से प्राप्त हो जाए। ये स्वयं मैंने 3 साल में अनुभव किया। कुछ ना से हमने हॉस्पिटल प्रारंभ किया और आज यहाँ इतनी गाय माता नित्य प्रति, यद्यपि जगह एकदम कम पड़ चुकी है, हम मना भी नहीं कर सकते। हमने हॉस्पिटल खोला है तो ये नहीं कह सकते नहीं नहीं हम एम्बुलेंस नहीं भेजेंगे। फिर भी हम कोशिश करते जितनी गायों को हम संभाल सके, जितनी गायों को रख सके रखें, और ज़्यादा और स्थान बढ़ाएं और ज़्यादा शेड बढ़ाएं ताकि गाय खुले आराम से रह सके। जितनी अभी हमारे पास व्यवस्था है उसमें हम पूरे प्रयास से दिन रात लगे हैं कि गौ माता को कोई तकलीफ ना हो। तो गौ माता